हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम आर क्लासेज। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम आर क्लासेज में। जैसा कि फ्रेंड्स चैनल द्वारा आपको नोटिफाई किया गया था कि चैनल बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए कंपटीशन क्लासेज के लिए फैकल्टी ला रहा है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को इसी पर्पज के लिए मैं आप लोगों से आज जुड़ा हूँ। तो मेरा नाम है अब्दुल वहीद और मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं हमारे मैथ्स के प्रोसेस के बारे में, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूँ सेंट्रल बोर्ड के अंदर एसएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम्स एमटीएस या सीएचएसएल, या मैं बात करूँ अपने सीपीओ या सीजीएल या एनी अदर कांस्टेबल एग्जामिनेशंस और जो एडीसी एग्जामिनेशंस होते हैं, या एनी जो यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एसआई जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, या मैं बात करूँ यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम्स सीडीएस जो साल में 2 बार होता है। तो फ्रेंड्स इन सभी में, या मैं बात करूँ किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन, वनडे कंपटीशन एग्जामिनेशन में जिसमें मैथ्स का माइनर भी पोर्शन पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इस चीज को या हम टॉपिक को कवर करेंगे या मैथ्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कि मेनली अगर मैथ्स की बात करूँ तो मेनली जो मैथ्स को बांटा गया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट अर्थमेटिक, सेकंड एडवांस मैथ। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूँ तो अर्थमेटिक अगर बच्चा एवरेज भी है यानी जिसका मैथ्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो अर्थमेटिक उसके लिए फिर भी आसान रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एडवांस मैथ, तो एडवांस मैथ के लिए बच्चों के दिल में एक रहता है कि एडवांस मैथ हार्ड है। और फ्रेंड जब जैसे ही आपके दिमाग में अगर ये आ गया कि एडवांस मैथ हार्ड है तो ऑटोमेटिकली आपको उसका जो आपका अप्रोच का तरीका है वो हमेशा आपके लिए ऐसा ही रहेगा कि आपको एडवांस मैथ के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग हमसे बहुत ज्यादा तेज होता है। हमने जैसे ये सोचा कि कोई टॉपिक हार्ड है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शरीर या हमारी जो बॉडी है वो ऐसे ही काम करेगी कि हम हर टॉपिक हमें हार्ड लगेगा। तो हमें जो ये हार्ड होते हैं ये तो हमें अपने दिमाग में से निकाल देना है कि कोई टॉपिक हार्ड है। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं अर्थमेटिक के बारे में। तो अर्थमेटिक में आप जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। क्योंकि फ्रेंड्स परसेंटेज लेने का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक की जान है। यानी अगर आपने परसेंटेज कवर कर लिया अच्छे से तो आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या मैं आपके बात करूँ डिस्काउंट या जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, जैसे प्रपोर्शन हुआ, ये ऑटोमेटिकली जितने भी अर्थमेटिक की टॉपिक है वो धीरे धीरे आपके कवर होते चले जाएंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको परसेंटेज पे अच्छी पकड़ बनानी है, यानी आपका परसेंटेज अच्छा होना तो आपकी अर्थमेटिक 50% ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। तो हमें परसेंटेज को बहुत सी डिटेल्स में पढ़ना है, यानी बहुत डिटेल से पढ़ना है। लेकिन परसेंटेज से पहले भी हम जो स्टार्ट करेंगे, यानी अर्थमेटिक से पहले जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। क्योंकि नंबर सिस्टम स्टार्ट करने के पीछे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, क्योंकि नंबर सिस्टम अगर मैं बात करूँ आपके अर्थमेटिक या मैं बात करूँ आपके एडवांस मैथ, तो अर्थमेटिक एडवांस मैथ का जो बेस है वो है नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम में हम जानते हैं नंबर का सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि नंबर्स एक्चुअल में होते क्या है, क्या इमेजिनरी नंबर होते हैं, क्या हम बात को रियल नंबर होते हैं, क्या प्राइम नंबर या क्या इंटीजर नंबर होते हैं। सभी जितने भी नंबर्स का डिवाइडेशन किया गया है वो हम सब चीजें नंबर सिस्टम में जानते हैं। इन डिटेल अगर मैं बात करूँ तो नंबर सिस्टम पूरे मैथ्स का एक बेस है। अगर आपने नंबर सिस्टम को अच्छी से इन डिटेल में पढ़ लिया तो आपके लिए मैथ्स बिल्कुल ही इजी हो जाएगी। तो हमें फ्रेंड्स सबसे पहले जो काम करना है वो नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम और एक धीरे धीरे हाई लेवल तक ले जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारा जो टारगेट है वो मैथ्स को लेकर, हमने जो कोर्स को डिजाइन करेंगे वो मैथ्स को लेकर करेंगे। यानी मैथ्स में जो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके तरीके से हम अपने कोर्स को डिजाइन करेंगे। आइए फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे उस चीज पर हम बात करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उस चीज पर हम बात कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में हम जो चीज पढ़ेंगे उसके अंदर है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर।
सेकेंडली हम जो बात करेंगे वो करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। थर्ड हम जो इसमें बात करेंगे वो करेंगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। इसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो, यानी किसी भी संख्या में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद या एडिंग करने के बाद में उसके पीछे कितने जीरो रह जाते हैं, इस चीज के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके रिगार्डिंग में हम इसमें बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो। उसके बाद हम बात करेंगे वो करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, और उसके बाद में हम करेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो हमने ये टॉपिक कवर किए, इसके अदरवाइज जो भी टॉपिक हमारे नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग मिले जाते हैं वो सभी चीजें हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। मिसलेनियस में कवर होने के बाद में फ्रेंड जैसे ही हमारा टॉपिक मिसलेनियस से कवर होगा तो आपके बाद आप देखोगे कि उसके बाद में नंबर सिस्टम से किसी भी प्रकार का टॉपिक या किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सभी चीज इससे कवर हो जाएंगे। हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर से हम जो स्टार्टिंग करेंगे। हम तो स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से भी कर सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर होता ये है कि इसके अंदर नंबर का डिवाइडेशन बताया जाता है, लेकिन नंबर के डिवाइडेशन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें जो मेन जो हमारा टारगेट, हमें एवरेज बच्चों को भी लेकर चलना है, यानी हम टॉपिक ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जो एक एवरेज बच्चा भी आसानी से कैचअप कर सके। तो नंबर ऑफ फैक्टर से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर या फैक्टर होते क्या है, किस प्रकार से फैक्टर्स हम ज्ञात करते हैं, या किस प्रकार से इवन फैक्टर हम ज्ञात करते हैं या ऑड फैक्टर, ये सभी चीजें हम इसके अंदर जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। एक्चुअली बच्चों फैक्टर होता है क्या? फैक्टर होता है किसी भी संख्या से जब फैक्टर से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा जीरो रहता है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे लिया नंबर 16, तो 16 से हमने 4 से डिविजिबल किया, तो जब यहाँ रिमाइंडर बच रहा है जीरो, तो हम कह सकते हैं कि 4 16 का एक फैक्टर है। हमने यहाँ पे नंबर लिया 10, 10 से हमने 2 से डिविजिबल किया, तो ये एक्चुअली यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है जीरो, तो हम कह सकते हैं कि 2 10 का एक फैक्टर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं फैक्टर डिवाइड्स द नंबर एंड लीव्स नो रिमाइंडर, यानी हम कह सकते हैं फैक्टर किसी भी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर रहता है वो जीरो रहता है। अब बात आती है कि फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई संख्या ली, जैसे हमने ली 10, तो अब हमें कोई पूछता है कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, तो हमें मालूम है कि इसका रूल क्या है, फैक्टर डिवाइड द नंबर कंप्लीटली एंड लीव्स नो रिमाइंडर, यानी फैक्टर किसी भी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर रहेगा वो जीरो। तो हम बात करते हैं एक 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मैं बात करता हूँ 2 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मैं बात करता हूँ 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टर नहीं है। 4 की बात करूँ तो 4 इसका फैक्टर नहीं है। 5 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर मैं बात करूँ 6 इसका फैक्टर नहीं है। 7 भी इसका फैक्टर नहीं है। अगर मैं बात करूँ 8 भी इसका फैक्टर नहीं है। अगर मैं बात करूँ 9 भी इसका फैक्टर नहीं है। और 10, तो 10 से 10 कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं 1 2 5 एंड 10, तो हम कह सकते हैं 10 के टोटल जो फैक्टर होंगे वो होंगे 4, यानी 4 फैक्टर होंगे। अब फ्रेंड्स बात यह है कि हम अगर हमें यहाँ तो गिवन तो छोटा भी चीज है तो हम आसानी से डिविजिबल करके भी मालूम कर सकते हैं कि इसके क्या फैक्टर होंगे, लेकिन अगर हमें गिवन बड़ा डिजिट हो या बड़ी नंबर्स हमें गिवन हो तो हम उसमें कैसे अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 120, अब कोई हमसे पूछे कि इसके फैक्टर बताइए, हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 120, तो हमें कोई ये पूछे इसके फैक्टर बताइए, तो हमें करना क्या है, इसको हमें प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो फ्रेंड्स आइए मैं पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में बता देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है या अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो संख्या केवल अपने आप से डिविजिबल होती है या एक से डिविजिबल होती है, यानी मैं कह सकता हूँ ए नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ, यानी वो संख्या या तो एक से डिविजिबल है या वो अपने आप से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल के तौर में आपको बताता हूँ, हमने लिया 2, तो 2 एक से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज इसके अलावा 2 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं 2 एक प्राइम संख्या है।
अगर मैं बात करता हूँ 3, 3 1 से डिविजिबल है, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। यानी हम कह सकते हैं कि 3 भी एक प्राइम संख्या है, यानी वो एक तो अपने आप से डिविजिबल है और एक 3 से डिविजिबल है। या कह सकते हैं अगर मैंने नंबर दिया 4, तो 4 1 से डिविजिबल है, 4 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ देखो ये तो 1 से तो डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, लेकिन बीच में 2 से भी डिविजिबल है। यानी मैं कह सकता हूँ 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ ये 2 से डिविजिबल है और जो संख्या अपने आप से और 1 से डिविजिबल के अलावा अदर किसी नंबर से डिविजिबल होगी तो वो संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आप समझ गए प्राइम संख्या क्या होती है। अब हमें इसे तोड़ना है लीस्ट प्राइम नंबर में, यानी सबसे छोटी जो प्राइम संख्या है उसमें हमें तोड़ना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सबसे जो छोटी प्राइम संख्या होती है वो होती है 2। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर 1 क्यों नहीं होती, तो 1 के लिए मैंने आपको बोल के बताया कि प्राइम संख्या वो होगी जिसमें या तो 1 का भाग जाएगा या जाएगा अपने आप का, लेकिन अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो इसमें केवल 1 का ही भाग जाता है, यानी 1 से ही डिविजिबल है। वहां जो प्राइम संख्या थी वो 1 तो 1 से डिविजिबल होती थी और 2 से डिविजिबल होती है, यानी नीचे तो 2 डिजिट आ रहे थे उनसे डिविजिबल थी, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 के नीचे 1 ही डिजिट आ रहा है, यानी कि अपने आप में केवल 1 ही संख्या से डिविजिबल है। यानी हम कहेंगे कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, यानी जो हमारी सबसे जो छोटी प्राइम संख्या रहेगी वो रहेगी 2। तो आइए फ्रेंड्स अब हम 120 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। 120 को हमें लीस्ट प्राइम नंबर में तोड़ना है, यानी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या उसमें हमें तोड़ना है। तो हमें 120 को हमने लिखा 12 into 10। अभी हमें यहाँ मालूम है 2 तो प्राइम संख्या है नहीं, तो हम इसे और तोड़ेंगे। यहाँ हमने लिखा 2 into 5। अब हमारे सामने यहाँ प्राइम संख्या आ चुकी है और यहाँ प्राइम संख्या आ चुकी है। अब हमें यहाँ इसको प्राइम संख्या में तोड़ना है, तो हमने यहाँ लिया 4 into 3। तो यहाँ भी हमारे सामने आ चुकी प्राइम संख्या। अब 4 तो प्राइम संख्या है नहीं, तो हमें इसे और तोड़ेंगे 2 into 2। अब ये सभी संख्या हमारे सामने प्राइम आ चुकी है। अब हम काउंट करेंगे कितनी प्राइम संख्या हमारे पास आएंगे। 2 1 2 3, यानी 2 की पावर 3। 2 3 बार आया है, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 3 कितनी बार आया? एक बार, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1। और 5 कितनी बार आया? 5 की पावर 1। अब ये फ्रेंड्स ये एक्चुअल में आया क्या? ये एक्चुअल में इस संख्या का मल्टीप्लिकेशन है, एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन अब हमें ये पूछे कि इसका फैक्टर क्या हो गया, तो हमें करना क्या है, जो जितने पावर लिखी हुई है इसमें एक ऐड करना है और उसको मल्टीपल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा 2 की पावर 3, तो हमें यहाँ पे एक ऐड करना है, तो ये वो 4। और यहाँ पे जैसे 3 की पावर 1 है तो यहाँ पर भी हमें एक ऐड करना है 2। यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो हमें यहाँ पर भी एक ऐड करना है 2। और अगर हम बात करें यहाँ पे आगे 16, यानी हम कह सकते हैं 120 के 16 फैक्टर होंगे। यानी अगर कोई पूछे हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 120, वी कैन से 16 फैक्टर ऑफ दिस नंबर, हम कह सकते हैं 16 इसके जो इसके फैक्टर होंगे। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 180। तो 180 को हमें मालूम है हमें लीस्ट प्राइम नंबर में तोड़ना है, तो हम इसको तोड़ेंगे 18 and 10। अब यहाँ पे हमें मालूम है प्राइम नंबर तो है नहीं, तो हमें इसे और तोड़ेंगे 2 and 5। इसे ये भी प्राइम नंबर नहीं, इसे और तोड़ेंगे 9 into 2। अब ये हमारे सामने प्राइम नंबर आ गया, ये प्राइम नंबर आ गया, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि डिविजिबल है, तो हम इसे और तोड़ेंगे 3 into 3। तो अब हमारे सामने आ चुके हैं प्राइम नंबर। अब हमें करना क्या था, हमें काउंट करना है कि कितनी संख्या है। फॉर एग्जांपल 2, तो 2 कितनी बार आया? 1 2, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया? 1 and 2 into 3 की पावर 2। और 5 कितनी बार आया? 1। दैट वी कैन से ये संख्या जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इस नंबर के, तो मल्टीप्लिकेशन है वो इस संख्या है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम करेंगे क्या, हमें पावर में एक ऐड करना है। हमें मालूम है ना पावर में एक ऐड करके हमें इनका मल्टीपल करना है। हमने यहाँ पे एक ऐड किया 3, यहाँ पे भी एक ऐड किया 3 और यहाँ एक ऐड किया 2। 3 into 3 9, 9 to 2 18। तो हम कह सकते हैं 18 आए तो 180 के फैक्टर हो गए, यानी 18 टोटल इसके फैक्टर हो गए नंबर्स के अंदर। समझते फ्रेंड। आइए अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर की, यानी हाउ मेनी, यानी हम किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स प्राइम फैक्टर का मतलब हम किसी भी संख्या, जैसे हमने फैक्टर निकाला, फैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल किसी संख्या के 5 फैक्टर हुए, तो अब हमें एग्जामिनर ये पूछेगा कि इसमें प्राइम फैक्टर कितने होंगे, यानी इसमें जो फैक्टर है वो प्राइम संख्या कितनी है उस फैक्टर के अंदर, वो हमें इसमें निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमने वही डिजिट लिया 120। अब 120 को हमने डिवाइड किया फैक्टर इस प्राइम नंबर के अंदर 12 into 10। अब इसे और हमें तोड़ना पड़ेगा 2 into 5 और यहाँ 4 into
3। तो यहाँ हमारे पास में आ चुका है प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर, यहाँ भी प्राइम नंबर आ गया। इसे हमें तोड़ना पड़ेगा 2 into 2 में। अब ये सभी ये पूरी संख्या हमारे सामने प्राइम संख्या में आ चुकी है। अब हमें करना क्या है कि हमें इसे काउंट करना है 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो फ्रेंड्स आप यहाँ ध्यान रखो, ये जो संख्या आ चुकी है सभी प्राइम संख्या है। 2 की बात करूं मैं, 3 की बात करूं या 5 की बात करूं, ये सभी प्राइम संख्या है। तो हमें करना कुछ भी नहीं है। जब हमें ये पूछे कि हमें प्राइम फैक्टर निकालना, तो हमें करना क्या है, जितनी भी संख्या आई है इन संख्या को ऐड कर देना, यानी 3 + 1 + 1, यानी हम कह सकते हैं टोटल 5 जो है इसके प्राइम फैक्टर होंगे। आप समझ रहे हो ना, मतलब जो ये संख्या है पावर के अंदर इसको हमें ऐड करना है और इस तरीके से हमारे प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएंगे। यानी 120 के टोटल 5 जो फैक्टर होंगे वो प्राइम संख्या होगी। समझ रहे हो आप, जो प्राइम संख्या मैंने आपको बताया कि प्राइम संख्या वो होती है जो केवल अपने आप से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं इवन फैक्टर। इवन फैक्टर्स के लिए यानी हमें कोई पूछे कि अगर अब किसी भी हमें कोई संख्या दी और हमें पूछे इसके इवन फैक्टर कितने होंगे, तो वो हम कैसे अप्रोच करेंगे उस चीज के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं बताऊंगा आपको इवन संख्या किसे कहते हैं। इवन कोई भी संख्या जो 2 का मल्टीपल है या 2 से डिविजिबल है वो संख्या क्या कहलाएगी, इवन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने किया 2, तो 2 का मल्टीपल है और 2 से डिविजिबल भी है, तो मैं कह सकता हूं 2 एक इवन नंबर है। अगर मैं बात करता हूं 3, तो 3 2 से ना मल्टीपल है ना ही 3 डिविजिबल है 2 से, तो हम कह सकते हैं 3 एक इवन नंबर नहीं है। अगर मैं बात करता हूं 4, तो 4 2 से डिविजिबल भी है और 4 2 का मल्टीपल भी है। क्यों? क्योंकि 2 into 2 यानी हम कह सकते हैं 4 2 का मल्टीपल है। तो इस प्रकार से इवन संख्या होती है और इसी प्रकार से हम इवन फैक्टर निकालते हैं। तो कोई हमसे पूछे वही संख्या दीजिए जो हम पहले 120 लिया था, वही संख्या लेते हैं 120 की, 120 के इवन फैक्टर बताइए। तो वही हमारा जो प्रोग्राम वही करते हैं हम, इसको फिर डिवाइड करेंगे 12 into 10 में, इसको वापस करेंगे 2 into 5। ये हमारे सामने प्राइम संख्या आ चुकी है। इसको डिवाइड करेंगे 4 into 3 और यहाँ वापस डिवाइड करेंगे 2 into 2। तो हमारे सामने आ चुका है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1। अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना, हमें पूछा गया है इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड पूछा गया है, सम गुणनखंड। हमें करना क्या है कि मैंने क्या बताया था आपको, इवन संख्या के लिए कोई भी संख्या जो 2 का मल्टीपल होगी वही संख्या क्या कहलाएगी, इवन फैक्टर कहलाएगी। समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ जो मैं बात करूं 2 की पावर 3, बेसिकली क्या है ये 2 की पावर 3 में हम जो यहाँ पावर में जो एक ऐड कर देते हैं ना, किस वजह से ऐड कर रहे थे, क्योंकि इसके अंदर जो इंक्लूड है वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहाँ जो 3 है, तो अब हमें करना क्या है, इससे 2 की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1, और 1 तो है तो 1 तो इवन संख्या है नहीं, तो हम यहाँ जो कंसीडरेशन करेंगे वो इन संख्याओं को कंसीडरेशन करना है, हमें इसको कंसीडरेशन नहीं करना, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो हमें जो कंसीडर करना है वो इन 3 संख्याओं को कंसीडर करना है। पहले हम क्या कर रहे थे कि पावर में एक ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हमें यहाँ जो 2 की पावर है ना इसमें ऐड नहीं करना। फ्रेंड्स इसमें तो ऐड होगा क्योंकि मेन संख्या जो 2 है, क्योंकि कोई भी संख्या इवन होती है और 2 का मल्टीपल होती है, समझ रहे हो ना? तो हमें यहाँ तो 3 लेने और यहाँ एक एक ऐड करना है। तो यहाँ हमने 3 लिया, तो यहाँ हमने एक ऐड किया 2, यहाँ भी एक ऐड किया 2, तो हम कह सकते हैं 3 into 6 6, तो 12 इसके जो टोटल जब इवन फैक्टर होंगे वो होंगे 12। समझा? आइए एक एग्जांपल से मैं आपको इस चीज को समझा देता हूँ। जैसे हमने डिजिट लिया 150, अब कोई हमें पूछे इसके इवन फैक्टर बताइए, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको डिवाइड करेंगे 15 into 10। तो अब ये तो हमारे सामने प्राइम संख्या है नहीं, तो हम करेंगे कि इसको और तोड़ेंगे 2 into 5 और इसको तोड़ेंगे 3 into 5 के अंदर। अब भैया हमारे सामने प्राइम संख्या आ चुकी है, अब हमें करना है क्या, हमें निकालना है क्या, इवन फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 2। अब फ्रेंड्स हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इवन फैक्टर। तो हमें यहाँ पे हमें मालूम है कि 2 की पावर ये 0 2 की पावर 1 है, तो हमें इसको तो कंसीडरेशन करना ही नहीं है, यानी हमें ओनली 1 लेना है। यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे 2, यहाँ पे भी एक ऐड करेंगे 3, तो हम कह सकते हैं टोटल 6 जो है ना 150 के इवन फैक्टर होंगे, यानी 150 के जो इवन फैक्टर है, सम जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 6। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं ओड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड की। विषम गुणनखंड हम कैसे फाइंड करेंगे, विषम गुणनखंड। आइए फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से थोड़ी चीज को समझते हैं। हमने वही संख्या जो डिजिट जो हमने पहले ली थी वो आपके लिए आसानी रहेगी, 120 ही हम संख्या लेते हैं।
120 का हम फिर डिवाइड करेंगे 12 इंटू 10 में, इसको वापस से डिवाइड किया 2 इंटू 5 और इसको डिवाइड किया 4 इंटू 3। यहाँ और डिवाइड करेंगे क्योंकि ये प्राइम संख्या है नहीं, तो 2 इंटू 2। अब हमारे सामने सब प्राइम संख्या आ चुकी है। अब हमें इसे काउंट करना है 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब फ्रेंड्स ओड फैक्टर में आपको ध्यान के रखना है कि कोई भी संख्या अगर 2 का मल्टीपल है तो वो ओड संख्या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, तो ये तो इवन संख्या है क्योंकि 2 का मल्टीपल है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, तो ये भी एक इवन संख्या है क्योंकि 2 का मल्टीपल है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 की पावर 0 इसका मतलब वो 1, यानी मैं कह सकता हूँ ये एक ओड फैक्टर है। आप समझ रहे हो ना, ये ओड फैक्टर है। क्यों? क्योंकि एक ना तो 2 से डिविजिबल है नहीं ना ये 2 का मल्टीपल है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ जो पावर कंसीडरेशन करनी है वो करनी है 2 की पावर 0, यानी हमें यहाँ पे 1 2 3 को नहीं लेना, बस 2 की पावर 0 लेना है। यानी यहाँ पे जो संख्या आएगी हमें जो वो लेनी है हमें 1, हमें वो जो हमारा तरीका है वो यहाँ पे एक एक ऐड करने का वो करेंगे हम ऐड, यानी 2 इंटू 2, तो मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 4 इंटू 1 दैट बोल के कह सकते हैं कि 4, यानी 4 है जो 120 के ओड फैक्टर होंगे। हमने जो पहले इवन फैक्टर निकाला था, इवन फैक्टर हमारे कितने आए थे 12 और टोटल ये ओड फैक्टर कितने हुए 4, तो हम कह सकते हैं इसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो होंगे 16, जो जैसा कि हमने पहले निकाला था। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम ओड या इवन फैक्टर किसी भी नंबर्स के निकाल सकते हैं। बस बच्चे प्रोसेस आपको यही ध्यान रखना है कि इवन फैक्टर में हमें 2 की पावर 0 को कंसीडरेशन नहीं करना है और ओड फैक्टर में हमें ओनली 2 की पावर 0 को ही कंसीडरेशन करना है। अब मैं बात करता हूं आपके वो नंबर या किसी भी संख्या में अगर आपको एग्जामिनर ये पूछे कि वो फैक्टर बताइए जिसका एंडिंग 0 से हो, आपको कोई नंबर गिवन हो और आपको पूछे कि वो फैक्टर बताइए जिसका एंड 0 से, तो हम नंबर वही ले लेते हैं 120 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 120। अब फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि 0 किसी भी संख्या के पीछे 0 कब आता है। मैक्सिमम अगर बात करूं मिनिमम कोई भी 0 लाने के लिए अगर आपको एक भी 0 किसी भी संख्या के पीछे लाना है तो कम से कम 2 चीजों का मल्टीपल या 2 चीजों का कपल होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने बात की 2 इंटू 5, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, किसी भी संख्या में अगर एक भी 0 लाना है तो ये दोनों होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो किसी भी संख्या में 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 और 5 की पावर मिलकर एक 0 आता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी फैक्टर के पीछे अगर 0 लाना है तो हमें 2 की पावर 1 या 5 की पावर 1 से मल्टीपल करना ही होगा। अगर यहाँ पे 2 की पावर 0 या 5 की पावर 0 होती तो यहाँ पे पीछे 0 नहीं आता। तो आप समझ रहे हो ना कि हमें 2 की पावर 1 तो लेनी है और 5 की पावर 1 ही लेनी है। तो आइए हम निकालते हैं 120 से कितने फैक्टर होंगे जिनका एंडिंग 0 से होगा। तो वही हम जो पहले वाला तरीका वही लगाते हैं। इसको डिवाइड किया 12 into 10 में, इसको किया 4 into 3, तो यहाँ पर आए मिल गया 2 into 5, यहाँ पर आए मिल गया, यहाँ पर आए मिल गया, तो यहाँ आप करेंगे 2 into 2, तो यहाँ अब हमारे सामने प्राइम संख्या आ चुकी है। तो हम लिखेंगे 2 into 3, 3 की पावर 1 and 5 की पावर 1। अब बच्चों मैंने बताया क्या कि किसी भी संख्या में 0 लाने के लिए हमें करना क्या है कि हमें 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से कंसीडरेशन करनी है। आप समझ रहे हो ना, यानी यहाँ पे जो हमें लेना है ना वो लेना है 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, यानी 0 नहीं लेना। आप 2 की पावर 0 तो क्या होगा 1, तो हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो करनी है 2 की पावर 1 से। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये तीनों हम इसके अंदर ले सकते हैं। तो यानी यहाँ आएगा 3 और 3 की पावर 1 into 2 और यहाँ 5 की पावर 1 है तो हमें 5 की पावर 1 चाहिए, हमें 0 नहीं लेना। पहले हम क्या कर रहे थे इसमें एक ऐड कर रहे थे, लेकिन हमें लेना ही 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 नहीं लेना, क्योंकि 5 की पावर 0 होता है 1, लेकिन हमें 0 बनाने के लिए क्या चाहिए 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इनका मल्टीप्लिकेशन एक 0 लेके आता है। तो हमें यहाँ पे ओनली 1 ही लिखना है इनटू 1। तो टोटल हम कह सकते हैं 6 फैक्टर ऐसे होंगे 120 के जिनके पीछे 0 आएगा। आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी के अंदर, यानी किसी भी फैक्टर के अंदर आपको फॉर एग्जांपल कोई मल्टीपल या कोई फैक्टर दिया रहता है और आपको पूछे कि इसमें ये फैक्टर कितने से मल्टीपल होगा, या मैं बात करूं फॉर एग्जांपल जैसे आपको लिखा हुआ है 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2 into 5 की पावर 2 into 7 की पावर 3। अब ये आपको
ये नंबर्स गिवन और आपको ये पूछे इसमें कितने फैक्टर इसके तो 12 से डिविजिबल होंगे, यानी आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आपको डेटा गिवन है और आपको पूछे कि इसके कितने फैक्टर होंगे जो 12 से डिविजिबल है, किसी भी संख्या की मैं बात करूं तो डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल हमने लिया 12, यानी इसके कितने फैक्टर होंगे जो 12 से डिविजिबल है। तो पहले हमें करना क्या है 12, तो ये क्या तो इसको करना है क्या, हमें इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। अब हमें इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 2 into 6। अब यहाँ तुम्हारे सामने प्राइम संख्या आ गई, इसको और तोड़ेंगे 2 into 3, यानी अब हमारे सामने प्राइम संख्या आ चुकी है। यानी हमें इस संख्या को अगर इससे डिविजिबल करना है तो हमें 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 and 3 की पावर 1, यानी अगर इस संख्या को हमें इससे डिविजिबल करना है तो हमें कंपल्सरी है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 लेना है। समझ रहे हो ना, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 हमें कंपल्सरी है। अब हम करते क्या है, जैसे हम यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो हमें कंसीडरेशन करना है 2 की पावर 2 से, यानी 2 की पावर 2 लेना है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, यानी तीन संख्या हमें यहाँ से लेनी है। अब मैं बात करूं 3 की पावर 2, तो हमें यहाँ पे कंसीडरेशन किसको करना है 3 की पावर 1 को, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो हम लेना किसको है 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 को, तो यहाँ से लेना है हमें 3 की पावर 1 3 की पावर 2, तो यहाँ से दो संख्या और आ गई। अब मैं बात करूं 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 के अंदर हम एक बड़ा के ले सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमें 12 के जो 12 के जो फैक्टर थे वो यही थे, तो यहाँ तो हमें आसानी से कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बस एक ऐड करना है 3, यहाँ पे भी एक ऐड करना है 4, तो कितने हुए 3 into 6 12, 12 into 3 36 into 4 आपके हुए 36 into 4 36 4 into 12 and 1 13, यानी हम कह सकते हैं 134 इसके टोटल ऐसे फैक्टर होंगे जो 12 से डिविजिबल होंगे। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। आइए हम अब बात करते हैं वो संख्या है जो जैसे हमें को डेटा गिवन है और हमें पूछे कि इससे कितनी जो संख्या है वो इसका मल्टीपल होगी। फॉर एग्जांपल हमें डेटा गिवन है 2 की पावर 8 3 की पावर 6 into 5 की पावर 4 into 10 की पावर 5। अब हमें पूछे कि इसमें से कितने जो फैक्टर हो गए वो किसी मतलब कोई संख्या में दे दे। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है या हमें गिवन है 120, यानी कितनी जो फैक्टर होंगे 120 के मल्टीपल होंगे, यानी हाउ मेनी फैक्टर ऑफ दिस नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 120, यानी वो संख्या है जो 120 के मल्टीपल होंगे। तो अब हमें ये गिवन है संख्या, तो हमें करना क्या है पहले 120 को कन्वर्ट करेंगे हम लीस्ट प्राइम नंबर में। इसको हमने मालूम है हमें क्या करना है, इसका जैसे हमने पहले मालूम किया था 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1, ये जैसा हमने पहले मालूम किया था। तो ये हमें कंपल्सरी है कि हमें इस संख्या का कोई भी जो फैक्टर अगर वो 120 का मल्टीपल होगा तो हमें उसके लिए कंपल्सरी क्या है कि उसके लिए 2 की पावर 3 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 कंपल्सरी है। तो हमें अब करना क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है ना, तो हमें यहाँ पे 3 से इसको कंसीडरेशन करना है। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 कंपल्सरी है, तो हमें लेना क्या है 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। तो यानी कितना टोटल संख्या आ गई हमारे पास सामने 6, तो हम 6 से इसको मल्टीपल करेंगे। अब बात करनी है हमें यहाँ पे 3 की पावर 1 से कंसीडरेशन करना है, यानी 0 नहीं लेना, 3 की पावर 0 नहीं लेना, हमें 3 की पावर 6 तक चलेंगे, यानी हम लेंगे 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 3 की पावर 5 3 की पावर 6, यानी हम बात करें तो टोटल 6 संख्या यहाँ से आ चुकी हैं। अब बात करूं 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 1 से हमें यहाँ पे कंसीडरेशन करना है, तो यहाँ हम लेंगे 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4, यहाँ हमें लेंगे संख्या 4 और यहाँ तो हम 10 की पावर 5। तो बच्चों अब याद रखना, अब हमसे या एग्जाम जैसे अभी मेरे से यहाँ से मेरे कंफ्यूजन हुआ, मुझसे जो गलती हुई, तो आपको चीज का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी संख्या को तोड़ना है और तोड़ना है बिल्कुल प्राइम संख्या में। तो अब हमने किया क्या, यहाँ पे हमने 10 को तो प्राइम संख्या में चेंज किया नहीं, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो आपको भी चीज में ध्यान रखना है कि हमें इसको तो तोड़ना है, तोड़ना है 2 into 5, इस प्रकार से ये संख्या जो चेंज हुई प्राइम नंबर में, यानी 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 में इसको हमें कन्वर्ट करना था। अब फ्रेंड्स इसको क्वेश्चन को वापस करते हैं, क्योंकि हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था कि वहां पे जो संख्या दी रहती है वो प्राइम संख्या नहीं थी। तो इस क्वेश्चन को हम एक काम करें, छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके लिए भी इजी हो। फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया 2 की पावर 5 5 की पावर 2 3 की पावर 1 into 10 की पावर 4। अब
फ्रेंड ध्यान इसमें ये रखना है कि हमने जो इसको तोड़ना है ना वो तोड़ना है प्राइम नंबर में, लेकिन ये जो नंबर ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड itself। लेकिन मैं बात करूं 10 के, 10 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 10 1 से भी डिविजिबल है, 10 2 से भी डिविजिबल है, 10 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, यानी मैं कह सकता हूं 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम इसे और तोड़ेंगे। तो अब हमें करना क्या है, इसको हमने तोड़ना है 2 into 5 की पावर 4 into 4। अब यहाँ 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो हमें जैसा कि हमें मालूम है 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ये ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर 9 into 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 यानी 5 की पावर 6 into 3 की पावर 1, ये संख्या हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें कोई पूछे इसके कौन से फैक्टर या कितने फैक्टर होंगे जो 120 से डिविजिबल है, यानी 120 के मल्टीपल है या डिविजिबल है, हम बोल सकते हैं मल्टीपल है। तो हमने लिया 120, तो 120 का हमें मालूम है हमने कैसे मल्टीप्लिकेशन किया था, 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1। तो हमें करना क्या है, 2 की पावर 3 से कंसीडरेशन करना है, तो 2 की पावर 9 है ना हमारे सामने, तो हमें करना क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमें जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो करना है 7 इनटू, अब हमें यहाँ कंसीडरेशन करना है 5 की पावर 1 से, तो हमने लिया 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 6, यानी टोटल जो नंबर हुआ 1 2 3 4 5 6 यानी 6। अब हमें करना है यहाँ पे कंसीडरेशन 3 की पावर 1 से, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर 1, तो हमें यहाँ एक ही संख्या लेनी है, तो ये हुआ 6, यानी हम कह सकते हैं 42 ऐसे फैक्टर होंगे इस संख्या के जो कि डिविजिबल होंगे या जो कि मल्टीपल होंगे 120 के, यानी इस संख्या के मल्टीपल होंगे, जो इस संख्या के जितने भी फैक्टर होंगे वो 120 के 42 जितने फैक्टर होंगे वो 120 के मल्टीपल होंगे। आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कि फैक्टर से निकालेंगे, तो आपके पास फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हो। कुछ एक क्वेश्चन जो मैं मेंस के लेवल के, तो हमारे जो क्वेश्चन तो जो कि एग्जाम से पूछे जाते थे, लेकिन अब ये इसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछना बंद कर दिए। अब क्वेश्चन के जो लेवल या मैं कह सकता हूँ पैटर्न जो चेंज हो चुका है, उस फैक्टर के क्वेश्चन से हम कल बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा ही धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, और आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहा है, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम रही है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि सर हमें इस चीज में प्रॉब्लम है, तो हम उस चीज को वापस आपको उस चीज का रिप्लाई करेंगे, हम उस चीज को हम धीरे धीरे चीज में सुधार करेंगे। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन या जो हमारे जो टॉपिक रहेगा या हमारा जो सब्जेक्ट का जो हमने कोर्स लिया है, इस कोर्स के अंदर हम कम से कम 6 से 7 महीने के अंदर हम पूरे कोर्स को कवर अप करेंगे। हाउ द क्वेश्चन इस पूरे सब्जेक्ट को मैं आपको 3 मंथ में कवर करवा सकता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग मेन जो टारगेट कर रहे हैं वो मैथ्स को कर रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे टॉपिक को बिल्डअप करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना। तो उसी प्रकार से हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे और बहुत बेहतरीन लेवल पर मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ में प्रैक्टिस करनी है, और हमारे जो कंटेंट जो आपको अवेलेबल करवाया है इसको रिवीजन करना है, उसके सामने प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज आपको हम इतना कंटेंट अवेलेबल करवा देंगे कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको एक ही काम रहेगा, अच्छी सी बुक उठाओ, उससे आप प्रैक्टिस करो। अदरवाइज आपको जितना भी मेथड है, हर एक चीज मेथड में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हम आज का सेशन एंड करते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ये कंटेंट को शेयर करें। इसी तरीके से हम आपके लिए और इंपोर्टेंट कंटेंट अवेलेबल करवा सकें। थैंक यू सो मच।